मंदिरों के पैसों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त आदेश। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारियों को मंदिरों के पैसों से गाड़ी खरीदने पर रोक लगी। सरकारी योजनाओं के लिए अब नहीं खर्च कर सकेंगे मंदिरों का पैसा। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर नहीं खर्च हो सकेगी चढ़ावे की राशि। छुआछूत को दूर करने और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जा सकेगी राशि। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमटा। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ और मंदिरों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में अब मंदिरों में चढ़ावे का पैसा कोई भी सरकार सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने लोगों के द्वारा मंदिरों में दान की गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैथला की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि दान की गई राशि सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर खर्च नहीं हो सकेगी। जो काम सरकार द्वारा कराए जाते हैं और देव आस्था और मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, उन पर मंदिरों का पैसा और बजट अब खर्च नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने आगे एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आम लोगों के द्वारा दान की गई राशि से मंदिर कमिश्नर और जो मंदिर अधिकारी है वो वाहनों को भी नहीं खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं, मंदिरों में आने वाले वीआईपी के लिए उपहार खरीदने, स्मृति चिन्ह, तस्वीरें, मंदिर की तस्वीर पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। वीआईपी कल्चर पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। इसी तरह किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, निजी व्यवसाय या उद्योगों में निवेश, दुकानें, मॉल या होटल चलाने के लिए भी मंदिरों के पैसों और राशि को खर्च नहीं किया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि जनहित याचिका हाईकोर्ट तक कैसे पहुंची। दरअसल कश्मीर चंद शांडियाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ निधि अधिनियम 1984 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के जो निर्देश है उसकी मांग की थी। प्रार्थी ने दान राशि का विशेष रूप से बजट तैयार करने, खातों के रखरखाव और व्यय करने से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना का अदालत से आग्रह किया था। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि अगर कहीं यह पाया जाता है कि किसी ट्रस्टी ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है तो उससे ही वह पूरी राशि वसूल की जाएगी। ऐसे धन के दुरुपयोग के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिरों का धन देवता का है, सरकार का नहीं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह हमेशा याद रखना चाहिए कि देवता एक न्यायिक व्यक्ति है। धन देवता का है, सरकार का नहीं है। ट्रस्टी केवल संरक्षक हो सकते हैं और मंदिर के धन का कोई भी दुरुपयोग आपराधिक विश्वासघात माना जाता है। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी साफ किया कि मंदिरों को अपनी मासिक आय, व्यय, दान से वित्त पोषित योजनाओं का विवरण नोटिस बोर्ड या अपनी वेबसाइटों पर पूरी जो डिटेल है वो डालनी चाहिए, ताकि भक्तों में यह विश्वास पैदा हो कि उनके दान का उपयोग धर्म के प्रचार, हिंदुओं के कल्याण और सही जगह पर किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश की मौजूदा और पूर्व दोनों सरकारों ने मंदिर का पैसा बीच में लिया है और अलग अलग कार्यों के लिए खर्च भी किया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश में अपनी मनमर्जी से जो मंदिरों का पैसा है वो खर्च नहीं कर पाएगी। चढ़ावे की राशि का उपयोग हाईकोर्ट के आदेशानुसार चुनिंदा कार्य पर ही किया जा सकेगा। इससे अब कहीं ना कहीं मंदिरों के पैसों की बंदरबाट रुकेगी और कई मंदिर अधिकारियों की जो मनमानी है उस पर भी अंकुश लगेगा। आपको बता दें, प्रदेश में लगभग 36 के करीब मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। इनमें देश भर से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए चढ़ावे के तौर पर देते हैं। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4 अरब से भी ज्यादा की जो राशि है वो मंदिरों में चढ़ावे के रूप में है और जो बाकी सोना और चांदी है वो
अलग है। अकेले माता चिंतपूर्णी के मंदिर के पास ही लगभग 106 करोड़ रुपए की राशि है। नैना देवी मंदिर की बात करें तो उसमें भी 98 करोड़ से अधिक की राशि है। माँ ज्वाला जी के पास लगभग 37 करोड़ और भी कई मंदिरों में करोड़ों की जो राशि है वो मंदिरों के पास है। हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिरों के रखरखाव, पुजारी के वेतन, अंतरजातीय विवाह, छुआछूत और हर तरफ के भेदभाव को खत्म करने, वेद, गुरुकुल और यज्ञशाला स्थापित करने के लिए, गौशालाओं के संचालन प्रबंधन के लिए और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार इत्यादि के लिए दान की गई राशि को खर्च किया जा सकेगा। सरकारी योजनाओं के लिए अब यह राशि खर्च नहीं की जा सकेगी। हाईकोर्ट ने जो बातें आपको हमने बताई यह सभी अपने आदेश में साफ की है। आपको हाईकोर्ट का यह फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।